हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस संग्रह में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग वीवीआई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जो हम लोग को एग्जाम में ज़्यादा नंबर का आता है। और आप लोग जानते ही हैं कि ये सब वीवीआई क्वेश्चन है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है ना। और ये सब कुछ नहीं है, जो मैं चैप्टर पढ़ाया था आप लोगों को स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, उसी का क्वेश्चन है। और बिल्कुल आप लोग पकड़ लीजिएगा, बहुत जल्द आप लोग फाइंड कर सकते हैं इसको। ठीक, तो चलिए आज हम लोग देख रहे हैं इसको। ओके, तो इसमें है क्या, पहला क्वेश्चन, डॉन परजेंट। यहां पर डॉन का प्रयोग किसके लिए किया गया है? यहां पर डॉन का प्रयोग जो जॉन डॉन है, उनका पूरा नाम तो जॉन डॉन था ना। यहां पर हिमसेल्फ का प्रयोग किया गया उन्हीं के लिए स्वयं। तो डॉन परजेंट हिमसेल्फ इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इन। ऑब्जेक्टिव नंबर 1 क्या दिया है? द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। जैसे ये जो पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन का आप लोग देखिएगा कि द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर दिया है। तो ये तो बात सही है, क्योंकि जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो दिया गया है, इसमें आई, देखिए आई इंडिकेट किया गया है ना इसमें। तो अब आप ही लोग बतलाइए कि आई जो है वो फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल नंबर में है? सिंगुलर नंबर में है। आई का तो प्लूरल तो भी होता है ना, तो इसलिए यहां पर इसका आंसर आई के लिए सिंगुलर नंबर यानी कि सिंगुलर पर्सन एक ही थे, तो उनके लिए क्या होगा? ए की बी में तो दिया है प्लूरल, बट ए ना होगा, राइट। ओके, चलिए अब नेक्स्ट कह रहा है कि जॉन डॉन हैज रिटेन द पोएम। मतलब ये जो जॉन डॉन जो थे, ये पोएम लिखे हैं। तो ये कौन से पोएम लिखे हैं? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, एन एपिटॉफ, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, द सोल्जर। तो स्टूडेंट जल्द बोलिए, टाइम मत लीजिए, जल्द बोलिए कौन होगा? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ओके, ठीक। तो नेक्स्ट नंबर 3, नेक्स्ट कह रहा है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। कह रहा है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है, यह एक प्रकार का है। तो यह एक प्रकार का क्या है? सोनेट है। जैसे 3 नंबर क्वेश्चन में है ना कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज है, वो क्या है? तो यह एक प्रकार का सोनेट है कि ओड है कि लैरिक है कि वैलेड है। अब यहां पर आप लोगों को दिया गया है, आप लोगों को चारों में से मैं आपको क्लास में बतलाया था इसके बारे में। स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो में मैं आप लोगों को क्लास में ही बताया था कि यह एक प्रकार का क्या है? लैरिक है, जिसका हिंदी होता है गीत व्यंग। ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़े ना। 4 नंबर, ये अब 4 नंबर है जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो ये दिया गया है, यह एक प्रकार का क्या है? डिडेक्टिक पोएम कि एन एल्जोरिकल पोएम क्या लव पोएम कि नॉन ऑफ दीज। तो अब आप लोगों को मैं बतला दूं कि जो चैप्टर जब मैं पढ़ाया था, तो इसमें लेखक जो है, ये इसमें एक उपदेश दे रहे हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं डिडेक्टिक पोएम। ठीक, लेकिन आई एम सॉरी, यहाँ पर जो है 4 नंबर में, यह तो एक प्रकार का लव पोएम न है जी, सॉरी, इसके लिए लव पोएम न है, क्योंकि इसमें जो कविता में जो बतलाया गया है, वो पूरी फुल्ली जो स्टोरी जो चल रही थी, वो किसके लिए चल रही थी? वो लव के लिए चल रही थी। आ रहा ना बात समझ में? किसके लिए चल रही थी? वो लव के लिए चल रही थी। तो अब चलिए हम लोग चलेंगे नेक्स्ट, अब आगे। अब वो क्या कह रहा है? नंबर 5 कह रहा है कि जॉन डॉन हैड, देखिए ये 5 नंबर, जॉन डॉन हैड सीन द सेटिंग नाइट। ऑप्शन नंबर ए दिया है टॉडे, बी दिया है यस्टरडे, सी दिया है टुमारो, और डी दिया है नॉन ऑफ दिस। दिया है ना, जॉन डॉन हैड सीन द सन सेटिंग नाइट। मतलब कि इसमें जो टॉपिक में जो चर्चा किया गया है, जॉन डॉन हैड सीन द सेटिंग नाइट, टॉडे यस्टरडे टुमारो नॉन ऑफ दिस। तो 5 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों को मैंने पढ़ाया भी था क्लास में
कि टुडे नाइट का तो इसमें चर्चा ही नहीं था उस पोएम में, यस्टरडे नाइट न दिया गया था, कल की रात, वही ना बतला रहे थे, कल की रात जब सूर्य अस्त हुए, जॉन डॉन हैड सीन, वे क्या दिखा चुके थे उसमें कि कल की रात सूर्य जब अस्त हुए, उन्हीं के बारे में बताया गया था। तो कल की रात, बीता हुआ कल, आने वाला कल नहीं है स्टूडेंट, बीता हुआ कल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए आगे क्या है अब, नंबर 6। तो नंबर 6 है कि जॉन डॉन इज गोइंग टू लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड। मतलब जॉन डॉन वो जा रहे थे अपने पत्नी को छोड़कर, कहां जा रहे थे स्टूडेंट? तो इस पोएम में मैं बता दूं कि जर्मनी जा रहे थे, याद रखिएगा। यदि मैं उसमें चर्चा नहीं भी किया हूं तो आप लोग को ध्यान देना है कि जर्मनी जा रहे थे, और जर्मनी जा रहे थे यात्रा के लिए, कोई होगा, कोई कार्य हेतु जा रहे थे, उन पर वहाँ का उनका यात्रा था, ठीक ना, तो जर्मनी जा रहे थे। अब चलिए 7 नंबर। 7 नंबर कह रहा है कि दिस पोएम हैज बीन एडेड टू, मतलब कि ये जो कविता है ये दर्शाता है। तो ये कविता जो है वो दर्शा रहा है, तो क्या ये डॉन की बहन को दर्शा रहा है? बतलाइए, तो माँ को दर्शा रहा है, मित्र को? बिल्कुल नहीं, वो डॉन की वाइफ को दर्शा रहा है। ओके, डॉन के वाइफ यानी कि जॉन डॉन के पत्नी को इस कविता में दर्शाया जा रहा है। ठीक, तो ये हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा डी। ओके, अब 8 नंबर देखा जाए। 8 नंबर में द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो इज हिज बिलव्ड। ठीक, इसमें कह रहा है कि ये जो कविता है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, ठीक, वे लेखक के कवित्री के सैड को दर्शा रहा है कि हैप्पी को दर्शा रहा है कि एंग्री को दर्शा रहा है कि टायर्ड ऑफ, मतलब कि थका हुआ। तो ये जो पोएम है इसमें कवि जो है और उनकी जो प्रेमिका है, वो प्रेमिका कवि को जाने से वो इतनी दुखित हो गई थी, जिसकी वजह से लेखक को ये कहना पड़ा कि ठीक है, मैं यात्रा के लिए मैं नहीं जाऊंगा, मैं तब तो अब थका हुआ ही महसूस कर रहा हूं, लेकिन ये तुम्हारे दुख के कारण, यदि तुम दुखित नहीं होती तो मैं अवश्य ही आज यात्रा के लिए निकल गया होता। तो उनकी यात्रा कहाँ की थी? तो आप लोग को मालूम है, जर्मनी के लिए। चलिए, तो अब ये हम लोग का जो होगा 8 नंबर का कौन सा होगा स्टूडेंट? सी ना। ठीक, अब चलिए 9 नंबर। 9 नंबर कह रहा है कि जॉन डॉन इज वेल नॉन फॉर हिज, मतलब कि जॉन डॉन जो है वो जाने जाते हैं, तो कौन कौन सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, तो मैंने बतलाया भी था, मैं तो बतलाया ही था कि सॉन्ग्स और 14 लाइन का जो होता है वो सोनेट्स, वो भी इसके लिए भी है वो कवि। बी इसमें सटायर्स का मतलब मैंने आप लोगों को बतलाया था प्रसंग, जिसको हम लोग बोलते हैं चुटकुले। सरवंस, याद रखिएगा, सरवंस का मतलब होता है प्रवचन। तो ये तीनों के लिए प्रसिद्ध थे। ये 9 नंबर में जो है ऑब्जेक्टिव में, इसमें राइटर जो है वो तीनों के लिए प्रसिद्ध थे, मतलब कि सॉन्ग्स और सोनेट्स के लिए, सटायर्स के लिए, ठीक ना, और उसके बाद सरवंस के लिए, यानी कि ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी हो जाएगा आप लोग का, जो मैं करवा चुका था, जो मैं आप लोगों को सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो पोएम जो था उसमें मैं पढ़ा चुका हूं। इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, चलिए आगे। अगला है कि जॉन डॉन वाज द पॉइनियर ऑफ, ऑप्शन नंबर ए क्या दिया है? एल्जेप्थन पोएट्री, मेटाफिजिकल पोएट्री, रेस्टोरियन पोएट्री, न्यू क्लासिकल पोएट्री। तो अब तो आप लोगों को मालूम होगा कि मेटाफिजिकल पोएट्री है, यह एक प्रकार का आध्यात्मिक कविता है ना, जिसमें आध्यात्मिक कविता के बारे में मैं क्लास में बतलाया भी था आप लोगों को कि मेटाफिजिकल पोएट्री उसे कहते हैं जिसको पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्टिंग हो, और वो बिल्कुल मतलब लव पर भी हो, डेथ पर हो या नेचर पर हो। ठीक,
तो ये हो जाएगा हम लोगों का 10 नंबर का जो आंसर होगा वो मेटाफिजिकल पोएट्री। ठीक, अब स्टूडेंट हम लोग चलेंगे 11 नंबर यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन, देखा जाए उन्हें भी। यह कह रहा है कि जॉन डॉन थिंग्स दैट फिल इन द ब्लैंक्स इज सर्टेन। तो इस कविता में लेखक जो है वो क्या सोचते हैं कि वो निश्चित है। इसमें कविता में वो क्या सोचते हैं लेखक की जो निश्चित है, तो वर्क तो नहीं होगा, लाइफ भी नहीं होगा, और इसमें ऑप्शन जो होगा 11 नंबर का वो होगा हम लोग का डीथ। ना स्टूडेंट, कौन होगा? डीथ होगा। यही हम लोग का होगा 11 नंबर में डीथ हो जाएगा, जिसके लिए पोएम में बतलाया ही गया है कि जॉन डॉन जो थे वो एक ही चीज़ समझते हैं कि जो मृत्यु है वो निश्चित है, एक न एक दिन वो आएगी और हम लोग को इस वास्तविक खुशियों से जुदा कर ली जाएगी। ओके, अब चलिए नेक्स्ट है कि जॉन डॉन वांट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज नॉट टायर्ड ऑफ। ओके, कह रहा है कि जॉन डॉन वांट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज नॉट टायर्ड ऑफ हिज। अब बतलाइए तो ये 12 नंबर जो है इसमें जो बतलाया जा रहा है आप लोग का 12 नंबर में कि आप लोगों को 12 नंबर क्वेश्चन है, जॉन डॉन वांट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज नॉट टायर्ड ऑफ हिज। अब यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिया है तो आप लोग जानते भी हैं, जरा बतलाइए तो जल्द क्या होगा। ये 12 नंबर का मदर तो होगा नहीं, फादर भी नहीं होगा और सिस्टर भी नहीं होगा। यहाँ पर तो हो जाएगा आप लोगों का बिलोव्ड ना, बोलिए तो पढ़ाया गया है ना कि वो किससे नहीं थके हुए थे। वो तो बोल रहे थे कि मेरी प्रियमता मैं नहीं जाऊंगा, इसका मतलब कि मैं तुमसे थका हुआ नहीं हूँ। राइटर जो थे जॉन डॉन, वो अपने प्रेमिका से, और प्रेमिका का क्या नाम था मैंने बतलाया था क्लास में, ठीक, एनमोर नाम था ना, तो उनसे वो थके हुए नहीं थे। ठीक, जो बोल रहे थे कि मैं तुमसे कितना भी दूर चला जाऊं लेकिन मैं बहुत जल्द ही आऊँगा। सूर्य का यात्रा जो है काफ़ी लंबे समय के लिए है, वो भी बिना इच्छा के भी, जब मेरी इच्छा है कि मैं तुमसे कह कर ये मैं यात्रा के लिए जा रहा हूँ। तो ठीक है स्टूडेंट, आगे अब देखा जाए क्वेश्चन 13 नंबर ना। तो 13 नंबर कह रहा है कि द जॉन डॉन इज द बेटर देन द। अब इसमें बतलाया जा रहा है कि जॉन डॉन जो थे वो बिल्कुल अच्छे थे। तो किनसे वो अच्छे थे जी? तो इसमें पोएम में आप लोगों को बतलाया गया है कि वो सूर्य से बिल्कुल अच्छे थे। लेखक सूर्य से अच्छे होने का मतलब ये हो गया कि ये सूर्य को कर अपनी प्रियमता से तो बतला ही रहे थे कविता में। वो कह रहे थे कि सूर्य जो इतनी दूरी पर होते हुए भी उनकी न कोई इच्छा है, न बुद्धि, न चलने का कोई लघु रास्ता, फिर भी वो अपने समय पर दिखाई देते हैं। बट मैं तो तुमसे यह उपदेश देकर के भी जा रहा हूं कि मैं अवश्य ही यहां पर एक न एक दिन तुम्हारे यहां आऊंगा और बहुत जल्द ही आऊंगा। तो किससे अच्छे हो गए? उस सूर्य से क्या हो गए? अच्छे हो गए। तो यह हम लोग का 13 नंबर ऑब्जेक्टिव रहा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट नंबर 14। 14 नंबर कह रहा है कि जॉन डॉन फील्स दैट अ इज वेरी होपलेस। क्या कह रहा है कि जॉन डॉन फील्स दैट अ फिल इन द ब्लैंक्स इज वेरी होपलेस। तो पोएम में मैं बतलाया हूं कि जॉन डॉन इसमें क्या कर रहे हैं, फीलिंग कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं कि मानव जो है ना वो आशाहीन होता है, बहुत जल्दी आशाहीन हो जाता है। ये भाग्य पर विश्वास करता है, यदि भाग्य उनसे रूठ जाए तो एक पल भी नहीं जुट सकता है। तो कौन ही आशाहीन हो जाता है? जानवर होता है कि गोट होता है कि बर्ड कि मैन जो है अपने बहुत जल्द क्या कर देता है, अपनी आशा को तोड़ देता है, वो बिल्कुल आशाहीन हो जाता है। तो इसमें हम लोग को 14 नंबर में आप लोग का आंसर हो जाएगा डी। तो अगला 15 नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ।
मतलब कि वो मृत्यु को ग्लैडली, यहां पर एक वर्ड है स्टूडेंट ग्लैडली, यहां पर ग्लैडली का मतलब होता है खुशी से एक्सेप्ट करते हैं मृत्यु को। तो अब बतलाइए यहां पर कौन एक्सेप्ट करते हैं मृत्यु को। मैंने तो बताया ना था क्लास में कि आपके लेखक जो थे उनका नाम था जॉन डॉन। क्या नाम था स्टूडेंट? जॉन डॉन, जो खुशीपूर्वक मृत्यु को स्वीकार करते हैं और कहते हैं अपनी प्रेमिका से कि यदि मेरी मृत्यु भी आ जाए तो मैं उसे खुशीपूर्वक एक्सेप्ट कर लूँगा, उसमें कहीं कमी नहीं रहेगी। तो चलिए अब आगे देखा जाए। यहाँ पर 16 नंबर में कह रहा है अब कि इन दिस पोएम डाई स्टैंड्स फॉर। यहाँ पर आप लोग को दिया गया है 16 नंबर में, देखिए यहाँ पर डाई, ये ओल्ड इंग्लिश है ना स्टूडेंट। तो बोलिए इसका सही शाब्दिक मीनिंग क्या होगा और इसका शाब्दिक अर्थ भी क्या निकलेगा? ए, डाई। डाई का मतलब होता है मरना। ये तो बहुत सिंपल है, बहुत सारे बच्चों का आना चाहिए। अब 17 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 17 नंबर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हु हैज कॉम्पोज्ड दिस पोएम। तो ये तो सिंपल है, इंपॉर्टेंट है और सिंपल भी है। 17 नंबर में कह रहा है कि हु हैज कॉम्पोज्ड दिस पोएम, मतलब इस कविता को रचना किसने किया है, इस कविता की रचना किसने की। और आप लोग को 4 ऑप्शन दिया गया है, ए, बी, सी और डी। तो इसमें हम लोग का जो आंसर होगा वो कौन होगा? जॉन डॉन, यानी कि ए होगा। ओके, चलिए देखा जाए आगे है क्वेश्चन। तो चलिए आ गया हम लोग का, जो हम लोग देखिए इसमें जो भी कुछ क्वेश्चन दिया गया है, जो मैं आपको क्वेश्चन दिया हूं वो क्वेश्चन आप लोगों को इम्पोर्टेंट बुक का क्वेश्चन है। और जो मैं आप लोगों को बुक पढ़ाया हूं और जो भी बच्चे इसको अच्छी तरह से समझ लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं, उनका ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग को स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, इसमें आप लोग को कोई परेशानी नहीं होगी अब, और आपका क्वेश्चन आंसर भी अब कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब 18 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हेन डिड ही, मतलब जॉन डॉन, व्हेन डिड ही मीन्स जॉन डॉन बॉर्न। जॉन डॉन का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? तो आप लोगों को क्लास में बताया गया था कि जॉन डॉन का जो जन्म हुआ था वो 1572 यानी कि 1572 ईस्वी में हुआ था। ओके, चलिए अब 19 नंबर यानी कि 19 नंबर क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में, ही हैड टू लिव बिफोर ही कुड कंप्लीट हिज डिग्री। उनको डिग्री प्राप्त करने से पहले ही उनको हटा दिया गया था। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के जो चैप्टर है, इसके जो लेखक है जॉन डॉन, उनको बिना डिग्री दिए ही उनको उस यूनिवर्सिटी से हटा दिया गया था। तो क्यों रिमूव तो किस लिए किया गया था रिमूव? आप लोगों को पोएम में पढ़ाया गया है कि उनकी जो भतीजी जो थी, मकान मालिक की जो भतीजी थी एन मोर, उनकी शादी हो जाने की वजह से उन पर विरोध कर दिया गया, जिसकी वजह से उनको जेल भेज दिया गया। और उसके बाद उनको फिर वहाँ पर आप लोग जानते ही थे कि ऑलरेडी वहाँ पर धर्म विरोध हो रहा था, धर्मों का विरोध की वजह से भी उनको वहाँ से क्या कर दिया गया था? हटा दिया गया था। तो चलिए वो यूनिवर्सिटी है जहाँ पर वो पढ़ाई कर रहे थे, वो यूनिवर्सिटी का क्या नाम था? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जहाँ से उसको बिना विदाउट डिग्री को उनको हटा दिया गया था। ओके, चलिए अब 20 नंबर देखा जाए। इसमें कह रहा है कि द ओकेजन ऑफ द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डॉन्स, और दिया है ऑब्जेक्टिव में। इसमें कह रहा है कि जो स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो है, ये कविता है, वो डॉन के क्या चीज को दर्शाता है? ऑप्शन ए दिया है कि कॉन्टिनेंटल ट्रिप। कॉन्टिनेंटल ट्रिप का मतलब होता है महाद्वीपीय यात्रा। तो ये 20 नंबर में यहाँ पर लेखक जो थे वो कहाँ जा रहे थे?
ये तो बतला ही गया है आप लोगों को कि वो जा रहे थे कहाँ पर, यूरोप, और यूरोप जा रहे थे तो वहाँ पर मकसद था महाद्वीपीय यात्रा के लिए। ठीक, इसको ध्यान में रखना है। कॉन्टिनेंटल ट्रिप, कॉन्टिनेंटल ट्रिप का मतलब होता है यात्रा या सैर, महाद्वीपीय सैर के लिए हो जाएगा आपका ए नंबर। तो अब देखिए आगे, लास्ट है ये वाला हम लोगों का 21 नंबर क्वेश्चन। ही वॉज फिल इन द ब्लैंक्स सेंचुरीज राइटर। लेखक, जो लेखक जो थे वो किन सदी के लेखक थे? जॉन डॉन जो राइटर थे वो कौन सी सदी के राइटर थे? तो आप ही लोग बतलाइए कि जब इनका जन्म जो हुआ था वो 1572 यानी कि 1572 में जन्म हुआ था, यानी कि 16वीं सदी के लेखक थे। आप लोग को ऐसे भी मालूम होना चाहिए कि जो ये सेंचुरीज राइटर मतलब कि जो सदी के लेखक थे वो किस सदी के लेखक थे स्टूडेंट? तो 1572 यानी कि 1572 में इनका जन्म हुआ, यानी कि वो 16वीं सदी के लेखक हो गए। ओके, तो ये आप लोगों का ऑब्जेक्टिव स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम